जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एनईपी 2020, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। मैंने एक क्लास आपके पहले डाल चुका हूं मैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं साथियों। अब उसके टॉप मोस्ट 25 प्रश्नों की आज अपन बात करने वाले हैं। ये टॉप मोस्ट 25 प्रश्न पूरी क्लास में से है और साथियों ये मैंने प्रश्न बाहर से लिए हैं, अपने बनाए हुए नहीं है। मैंने देखना चाहता था कि जो बाहर से प्रश्न ले वो अपने नोट्स में से है या नहीं। अगर आप कहीं और से भी एनईपी के एमसीक्यू देते हो तो साथियों एक भी सवाल अपने नोट से बाहर नहीं जाने वाला, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों। तो फटाफट आपको पहले ये काम करना है, क्लास को शेयर जरूर कर देना है साथियों। क्लास को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि क्लास आज आपको जो थोड़ा सा हमने रूप चेंज करा है क्लास का वो कैसा लगा है आपको। अगर आई क्लास पसंद आती है तो इसी प्रकार की क्लास अपन पूरी की पूरी साइकोलॉजी आपके सामने समझा सकते हैं साथियों। तो साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज का पहला सवाल रहेगा साथियों। आपको अगर 10 का जवाब दे देते हैं तो पात्रता पास आराम से हो सकती है साथियों। सबसे पहला सवाल, एनईपी 2020 को मंजूरी दी, किसने मंजूरी दी है साथियों। एनईपी 2020 को मंजूरी किसने दी है। राज्य शिक्षा मंत्रालय ने, केंद्रीय कैबिनेट ने, एनआईटीआई आयोग ने या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो मंजूरी साथियों ध्यान देना, मंजूरी एनईपी को मंजूरी दी है। मैंने कहा था ऐसा एक लेके आओ जो अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हवा में उड़ा सके। कौन, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह आपस में बात करें तो ये कौन है, किससे संबंधित है साथियों। ये केंद्रीय कैबिनेट से संबंधित है। ये लोग किससे संबंधित है, केंद्रीय कैबिनेट से संबंधित है साथियों। साथियों जो अगर आपको आ रहा है सवाल तो उसका कमेंट आप कर सकते हैं कि साथियों इसका जवाब जो होगा आप कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं साथियों। एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या थी, क्या है। देखिए साथियों जो 10+2 है ये आपके जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार है 10+2, लेकिन आज के एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्या रह जाएगी साथियों, 5+3+3 प्लस का 4। साथियों ये रहने वाली है अभी के समय की एजुकेशन पॉलिसी। 5 यानी पीपी फर्स्ट, पीपी सेकंड, पीपी थर्ड, फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास। 5 क्लासें हो गई लगातार। उसके बाद में साथियों थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 3 का मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर अगले 3 का मतलब हो गया 6 7 8 और फिर अगले 4 का मतलब हो गया 9 10 11 12 हो गया साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। एनईपी 2020 के तहत किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई। प्राथमिक शिक्षा के लिए किस भाषा में, मैंने कहा था कि यहां पर एक मात्र भाषा लागू की गई है। जिस भाषा में मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में पढ़ाया जाएगा, जो भी भाषा है आपकी उसके अनुसार यहां पर पढ़ाई दी जाएगी। एनईपी 2020 ये कहती है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो प्रश्न संख्या 4 की तरफ चले साथियों। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा, ध्यान देना साथियों, व्यावसायिक शिक्षा कि आपको मूर्ति बनाना सिखाएंगे, आपको पेंटिंग बनाना सिखाएंगे, आपको हाथ की कला सिखाएंगे, सिलाई सिखाएंगे। जो भी व्यवसाय से संबंधित है वो शिक्षा कौन सी क्लास से दी जाएगी साथियों, कक्षा 6 से दी जाएगी। अगर आपको माइंड में कक्षा 9 आ रही है तो कक्षा 9 साथियों ध्यान देना, कक्षा 9 के अंदर विदेशी भाषा सिखाई जाएगी। कक्षा 9 में कौन सी भाषा, विदेशी भाषा। अगर यहां बात करें अपन व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा साथियों कहां से शुरू होगी, आपके कक्षा 6 से शुरू होगी साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। सवाल संख्या 5, एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को कैसा बदला जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं जो होगी उनको किस प्रकार से रखा जाएगा, क्या सरल बनाया जाएगा। नहीं साथियों, सरल बनाने का कोई काम नहीं है, केवल कौशल आधारित होगी। यह 300 डिग्री मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन 300 डिग्री का ध्यान रखना साथियों, मूल्यांकन 300 डिग्री नहीं होगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, ज्ञान और कौशल पर आधारित होगी। पूरी की पूरी किस पर आधारित होगी, ज्ञान, आपका जो ज्ञान है उसके ऊपर, और हाथ की जो कला है, कौशल है जो आपके अंदर हाथ में, उसके ऊपर पूरी की पूरी क्या रहेगी साथियों, आधारित रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन साथियों। प्रश्न संख्या 6, एनईपी 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात। साथियों मैंने अपने जो क्लास ली थी उसके अंदर साफ साफ बताया था, जीईआर, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना रहेगा 2030 के अनुसार में, 2030 में 100% करने का लक्ष्य है साथियों। कौन से, 2030 में 100% पूरा का पूरा लक्ष्य करने का क्या है साथियों, एक क्या है, इस वर्ष तक 2030 तक प्राप्त कर सकते हैं कि 100% स्कूलों के अंदर एडमिशन होना चाहिए, एक भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहे। कब तक, 2030 तक आपके जीईआर को पूरा का पूरा 100% करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है साथियों। साथियों क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना टॉप मोस्ट को। इसी प्रकार की हिंदी टीचिंग मेथड पूरी, मतलब कम से कम 200 प्रश्नों की टीचिंग मेथड की क्लास आने वाली है बहुत ही जल्द। इसके जस्ट बाद में वीडियो आएगा अपना बाल योजनाओं के ऊपर साथियों, बाल योजनाओं के ऊपर भी क्लास आ रही है साथियों।
एनईपी 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता, शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? 2030 के बाद में साथियों, 2030 के बाद में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड होनी चाहिए। अब आने वाले 2030 के बाद में 2 वर्षीय बीएड को बंद करा जा रहा है और 4 वर्षीय बीएड ही लागू रहेगी। बीए बीएड साथ में, बीएससी बीएड साथ में रहेगी साथियों, ये ध्यान देना। अगले सवाल की तरफ चले। एनईपी 2020 में एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है साथियों? अब देखना, नाम में ही पूरा उत्तर छुपा है इसका। नेशनल रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना। किसमें? उच्च शिक्षा में। जो बड़ी शिक्षा पीएचडी वगैरह है उनमें शोध को यानी अनुसंधान को बढ़ावा देना। अनुसंधान मतलब रिसर्च को बढ़ावा देना। वो क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन साथियों। प्रश्न संख्या 9, एनईपी 2020 के तहत कितने वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? ध्यान देना साथियों, यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन है कि मुफ्त शिक्षा 6 से 14 दी जाती है साथियों, लेकिन एनईपी 2020 के तहत 3 वर्ष से ही शुरू हो जाएगी। जो आंगनबाड़ी की आपकी प्री प्राइमरी है, प्री प्राइमरी की क्लासें हैं आंगनबाड़ी की जो शुरू होगी साथियों, वो तीसरी क्लास से शुरू हो जाएगी। तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी कि चौथी साल, पांचवी साल और छठी साल, ये जो 3 साल होंगे वो आंगनबाड़ी में बच्चों की फुलवारी। किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। मारिया मोंटेसरी के द्वारा जो विधि दी गई थी, आपके फ्रोबेल विधि, उसके अनुसार कहा गया है आंगनबाड़ी को बच्चों की फुलवारी। तो 3 साल तक बच्चे वहां पढ़ेंगे। उसके बाद में 6 से 14 तक वो हो गया। लेकिन अगर विकलांग बच्चे हैं आपके, तो उसके अनुसार हो गई 18 वर्ष। तो कितना हो जाएगा? 3 से 18 वर्ष होगा साथियों। कितना हो जाएगा? 3 से 18 वर्ष होगा साथियों, ध्यान देना। अगला है एनईपी 2020 के तहत स्नातक यूजी शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को लाभ किसको मिलेगा? अगर आप कोर्स छोड़ देते हो, मल्टीपल बार बार आ सकते हो, बार बार जा सकते हो। 1 साल का करा तो आपको क्या मिलेगा साथियों? प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट। 2 साल का करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल का कोर्स करा तो डिग्री मिलेगी, ये ध्यान रखना। बीच में छोड़ सकते हो, 1 साल छोड़ के चले गए तो सर्टिफिकेट, 2 साल का मिला तो डिप्लोमा मिलेगा साथियों, और 3 साल में आपको डिग्री मिलेगी साथियों। अगर क्लास आ रही है साथियों साथ में पसंद में, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इसी प्रकार के एमसीक्यू की क्लासें लगातार आती रहेगी आपके सामने। एनईपी 2020 के तहत 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 भाषा नीति। प्राथमिक भाषा के अंदर बात करें, सबसे पहले तो हिंदी तो है ही आपकी, उसके बाद एक मातृभाषा और जोड़ी है। उसके कहने का मतलब है कि आप छात्रों को बहुभाषाएं बनाए, बहुभाषाएं छात्रों को बनाया जाए, एक से ज्यादा भाषाएं उनको सिखाई जाए। तो छात्रों को बहुभाषा बनाने का क्या रखा है साथियों? टारगेट रखा है, बहुभाषा बनाने का टारगेट रखा है साथियों। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 12, एनईपी 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच बनाया जाएगा? डिजिटल शिक्षा के लिए ध्यान देना साथियों, डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा? दीक्षा, स्वयं, एनईटीएफ, ई पाठशाला। तो डिजिटल शिक्षा के लिए बनाया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला जो एनईटीएफ बनाया जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं साथियों। एनईपी 2020 में कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य कितने छात्रों को रखा है साथियों? 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने का टारगेट रखा है 2025 तक, जो कि 25 अभी चल रही है, सिर्फ लक्ष्य रखा है। एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन प्रारूप लागू किया गया है? नया मूल्यांकन प्रारूप, तो केवल शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन, 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, केवल आंतरिक मूल्यांकन या बाहरी परीक्षा है? तो साथियों इसका जवाब क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का मूल्यांकन रखा गया है। एनईपी 2020 के तहत नया मूल्यांकन जोड़ा गया है। जिस प्रकार से मापन, निदानात्मक, उपचारात्मक मूल्यांकन होते हैं, उसी प्रकार से 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन रखा गया है साथियों। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? चारों ओर का, समग्र का मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा। अगला है एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी, एफएलएन जो मैंने पढ़ाया था, एफएलएन साक्षरता, बुनियादी साक्षरता मिलनी चाहिए बच्चों को, ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई मतलब किताब पढ़ना आना चाहिए और संख्या का ज्ञान होना चाहिए साथियों। तो ये इसका लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा गया है? 2025 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है साथियों। देखिएगा साथियों, सन काफी दिए हैं सवालों में। एनईपी 2020 के तहत भारत का शिक्षा का बजट जीडीपी को कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। जीडीपी में टारगेट रखा गया है कि जो एनईपी है उसको 6% दिया ही जाएगा जीडीपी के अंदर। अगर भारत की जीडीपी 100% है तो उसका 6% आपके शिक्षा में खर्च होगा, एनईपी के अंतर्गत 6% हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं साथियों। एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो एनसीएफ 2005 अभी चल रहा है, कितने वर्षों में अपडेट किया जाएगा साथियों? कितने वर्षों में अपडेट किया जाएगा? हर 10 वर्ष में अपडेट करने की बात की गई है। एनसीएफ की जो है नेशनल करिकुलम फ्रेम, उसको हर 10 वर्ष में अपडेट करने की बात कही गई है साथियों।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस प्रकार की डिग्री प्रणाली लागू की जा रहेगी। उच्च परीक्षा में बड़ी वाली जो परीक्षा है उसमें डिग्री किस प्रकार की रहेगी साथियों, वार्षिक परीक्षा पर रहेगी, 4 वर्षीय स्नातक एवं शोध आधारित केवल 3 वर्षीय या 2 वर्षीय। तो देखिए साथियों अगर कंफ्यूजन 2 और 1 को तो काट ही दो, 2 और 1 वर्ष की तो नहीं होगी। अब उच्च वाले के अंदर बात करें, अगर आपको अनुसंधान के अंदर जाना है तो 4 वर्ष की डिग्री लेनी होगी, मगर अगर आप पीएचडी वगैरह नहीं करना चाहते हो तो 3 वर्ष में आपको डिग्री मिल जाएगी। ध्यान देना, अगर अनुसंधान पीएचडी वगैरह में जाना चाहते हो तो 4 साल में डिग्री मिलेगी, वरना आपको 3 साल में मिल जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 साल के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, एनईपी 2020 के तहत ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कितनी उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है। ईसीसीई साथियों आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों को एडमिशन कितने साल में, 3 साल से लेकर के 6 साल तक। कितने साल तक साथियों, 3 साल से 6 साल तक की बात कही गई है। अगर क्लास पसंद आ रही, प्यारा सा कमेंट हो जाए साथियों, कमेंट हो जाए कि हाँ हम कर सकते हैं। ये जो पात्रता पास करनी है, मात्र अब जो गिनती के दिन बचे हैं आपके 16 से 17 दिन, उसमें हम आराम से पात्रता पास कर सकते हैं। बी पॉजिटिव रहना साथियों। ऐसे ही सवाल आने वाले हैं जिनका आप देखते ही करोगे कि हाँ गुरुजी ने बताया तो एक बोर्ड की स्लाइड ली थी, उसके अंदर एक पेज के अंदर अपने को पढ़ाया था, तो इसका उत्तर ये होगा। आप वहां पर भी इसी प्रकार से जवाब देना है जिस प्रकार से अभी आप कमेंट करके जवाब दे रहे हो साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा के किस चरण में गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है। गतिविधि एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी किस में होगी साथियों, जो पहली क्लास के स्टूडेंट होंगे, जो स्कूल में पहली बार जाएंगे, उनके लिए एक्टिविटी क्लासेस रखने की बात कही गई है, यानी प्रारंभिक चरण में एक्टिविटी रखने की बात कही गई है साथियों। अगली क्लास की बात करें, अगला प्रश्न है आपके, एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा नया शैक्षणिक मंच डिजिटल सामग्री विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। डिजिटल शिक्षण सामग्री के लिए कौन सा प्रस्तावित किया गया है शैक्षणिक मंच, स्वयं, दीक्षा, ई पाठशाला या समग्र शिक्षण। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दीक्षा। दीक्षा को क्या कहा गया, शैक्षणिक मंच जो डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा। डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाने वाला जो मंच है उसको क्या कहा गया है साथियों, दीक्षा कहा गया है। अगली बात करें साथियों, एनईपी 2020 के अनुसार कितने वर्षों में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा को सार्वभौमिकरण यानी कि राजस्थान की इस कॉर्नर में भी यही पढ़ाई होगी जो आपके मणिपुर में हो रही है, जो आपके तमिलनाडु में हो रही है, वो सबके शिक्षा सार्वभौमिकरण यानी पूरे भारत में एक जैसा करने का लक्ष्य कौन से वर्ष तक रखा गया है साथियों, कौन से वर्ष में, 2025, 2030, 2035, 2040। साथियों ध्यान रखना कौन से वर्ष तक, 2030 तक। अगर सन आए और आपको सवाल का जवाब नहीं आए तो या तो 25 करना है या 30 करना है, ज्यादा बेटर रहेगा 30 करना अगर आपको याद नहीं रहे तो साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, एनईपी में 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक चरण कौन सा है। व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक चरण साथियों कौन सा बताया था, आपने शुरू में बता दिया, व्यावसायिक शिक्षा का कक्षा 6 है। यहाँ पे विदेशी भाषा का सवाल होना चाहिए था, लेकिन वापस व्यावसायिक शिक्षा लिख दिया उन्होंने। तो व्यावसायिक शिक्षा यानी कि कक्षा 6 से, विदेशी भाषा कक्षा 9 से। अगर बात करें सब्जेक्ट कौन सी क्लास से लोगे, अब 9 क्लास से सब्जेक्ट ले लेंगे, लेकिन ऐसा भी है कि शंकाएं है ही नहीं, साइंस हटा दी, कॉमर्स हटा दी, सब कुछ एक ही रहेगा, सब कुछ एक ही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 24 की बात करें, एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया कौशल स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया गया है। कौन सा नया कौशल स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया जाएगा, कोडिंग। कोडिंग का साथियों, कोडिंग का संबंध होता है विदेशी भाषा ही, एक तरह से कोडिंग जो सिखाई जाती है विदेशी भाषा ही है साथियों, इसको जोड़ा गया है, विदेशी भाषाएं सिखाई जाएगी स्कूल में। ये नया क्या रहेगा, आपके नया कौशल स्कूलों में लागू किया जाएगा साथियों, कोडिंग सिखाई जाएगी। अब है प्रश्न संख्या 25, अंतिम सवाल है, एनईपी 2020 में स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन केवल शिक्षकों के द्वारा तो नहीं होगा, सहपाठी और शिक्षकों के द्वारा, दोनों के द्वारा हो सकता है। अब स्कूल की बात हो रही तो माता पिता नहीं कर सकते, बाहरी परीक्षक नहीं कर सकते। तो साथियों अगर इन चारों के ऑप्शनों की बात करें, बेटर ऑप्शन कौन सा है, टीचर और सहपाठी दोनों करेंगे इसमें। छात्रों का प्रदर्शन का मूल्य, स्कूल में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्य दोनों के द्वारा किया जाएगा, केवल और केवल टीचर के द्वारा भी नहीं किया जा सकता साथियों। तो साथियों ये थी अपने 25 प्रश्नों की क्लास। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करना है साथियों। इसी प्रकार के कंटेंट पर हम क्लास लेकर आते रहेंगे साथियों। बस इतना सा ध्यान रखना है, सपोर्ट बनाए रखना है साथियों। जो भी आपका सपोर्ट है वही आपको और हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मेरे में जुनून है। पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना। अपन कहते हैं ना, घर से बाहर निकलते थे घर वाले कहते हैं बस नारा नहीं देखना, सीधे आगे आगे देख लो। और आपने जो 90 नंबर है वो एक टारगेट रख लो कि 100 नंबर का अगर टारगेट लेकर चलेंगे तो आराम से आप 90 नंबर साथियों लेकर आ सकते हैं। तो साथियों अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।